अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान डील से मुतालिक इस हफ्ते के आखिर में मुमकिन तौर पर मजीद मुज़ाकरात हो सकते हैं। ईरान से डील हुई तो वो इस्लामाबाद जा सकते हैं। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। कहा पाकिस्तान के अजीम वज़ीर आज़म और अजीम फील्ड मार्शल दोनों शानदार शख्सियत हैं। लबनान में जंगबंदी के बाद ईरान का आबन हुर्मुज़ मुकम्मल खोलने का ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा जंगबंदी की मुद्दत के दौरान आबन हुर्मुज़ तमाम तिजारती बहरी जहाज़ों के लिए खुली रहेगी। ईरानी हुकाम ने वाज़ेह किया कि फ़ौजी जहाज़ों को आबन हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं। और अंतालिया में पाकिस्तान तुर्की कतर के दरमियान सैफरी की इजलास। एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने खत्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। रहनुमाओं का खत्ते में पायदार अमन के लिए मुश्तरका हकमत अमली अपनाने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से तेहरान में मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान और अमेरिका को एक मुआहदे पर अज़मन करने के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरानी सदर से ये मुलाकात अहम है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरानी वफ़द की क़यादत करने वाले ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ और कमांडर ख़ातिमुल अंबिया फोर्स से भी मुलाकातें की। पाकिस्तान और भारत की जंगबंदी के बाद दोनों ममालिक के दरमियान 4 मुलाकातें हो चुकी हैं। भारतीय अखबार का दावा। भारतीय अखबार के मुताबिक मई 2025 की जंग के बाद से अब तक दोनों ममालिक के माहिरीन, सियासतदानों और साबिक सिफारतकारों ने कम अज़ कम 4 बैक चैनल मुलाकातें की। भारतीय अखबार के मुताबिक ट्रैक 2 सिफारतकारी का चौथा दौर इसी साल फरवरी में दोहा में हुआ था। पहली ट्रैक 2 मीटिंग मई 2025 की जंग के 2 माह बाद हुई। इन मुलाकातों में बरतानवी थिंक टैंक ने मुआवनत की। इब्तदाई मुलाकातों में माहौल खासा कशीदा था, ताहम बाद की मुलाकातों में लहजा निस्बतन नर्म और मोहतात रहा। मई 2025 में 4 रोज़ा जंग के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान बाज़ाब्ता रवाबित तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों से खत्ते में जंग रुकी। तुर्की पाकिस्तान की निगरानी में अमन मुज़ाकरात की मुकम्मल हिमायत करता है। इस जंगबंदी को अमन के एक मौके के तौर पर देखना चाहिए। मुज़ाकराती अमल को सबूताज़ करने की इसराइली कोशिश के खिलाफ चौकन्ना रहना होगा। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब करते हुए तुर्क सदर ने कहा गजा नस्लकुशी ज़ाहिर करती है कि आलमी निज़ाम किसको बचाने के लिए है। इसराइल की इश्तियाल अंगेज़ी से खत्ते में बेमानी और महंगी जंग शुरू हुई। आलमी बरादरी को इसराइल की तोसी पसंदाना पॉलिसियों के खिलाफ खड़े होना चाहिए। इसराइली पॉलिसियों के बायस पूरी दुनिया आदम इस्तेहकाम का शिकार है। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि आलमी कानून और असूलों के तहत ईरानी कौम के हकूक़ बरकरार रहने चाहिए। खित्ते की सिक्योरिटी खित्ते के ममालिक को यकीनी बनानी चाहिए। मसूद पेज़ेश्कियान ने सालिसी और जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार को मौसर और जिम्मेदाराना करार दिया। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा ने कहा कि ईरान कोई आर्जी जंगबंदी कबूल नहीं करेगा। ईरान पूरे खित्ते में जंग का मुकम्मल खात्मा चाहता है। किसी भी जंगबंदी में लबनान से लेकर बहरा अहमर तक तमाम महाज शामिल होने चाहिए। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि लबनान ईरान और अमेरिका के दरमियान तय पाने वाली जंगबंदी का हिस्सा है। पाकिस्तान की मस्बत सिफारती कोशिशों की तारीफ़ करते हुए कहा कि ये कोशिशें बिलाखिर 10 रोज़ा जंगबंदी के ऐलान का बाइस बनी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा वो रियासत पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस जंगबंदी की तौसीक की। इसराइल लबनान जंगबंदी पर तेहरान हिज़्बुल्लाह के नारों से गूंज उठा। लबनान में 10 रोज़ा जंगबंदी का आगाज़। इसराइली हमले रुक गए। बैरूत और सैदा समेत मुख्तलिफ इलाकों में लबनानी शहरियों की घरों को वापसी जारी। जबजा तबाही के असरात नुमाया। जंगबंदी के आगाज़ के बाद बैरूत में जश्न, हवाई फायरिंग और आतिशबाजी। नबातिया में हिज़्बुल्लाह का भी जश्न। लबनानी फ़ौज ने इसराइली हमलों से तबाह कासमिया पुल मुरम्मत के बाद खोल दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू लबनानी सदर जोसेफ ऑन को मुज़ाकरात के लिए वाशिंगटन आने की दावत। लबनान के सदर जोसेफ ऑन का कहना है कि इसराइल के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात हसास और अहम है। लबनानी फ़ौज जनूबी लबनान में रिहायशों की वापसी और किसी गिरोह की मौजूदगी को न होने को यकीनी बनाए। चीन और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का लबनान जंगबंदी का खैर मकदम।
सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लबनान में जंगबंदी का खैर मकदम। सदर आसिफ जरदारी ने कहा लबनान जंगबंदी खत्ते में कशीदगी कम करने और अमन बहाल करने की जानिब पेशरफ्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा लबनान में जंगबंदी सदर ट्रंप की क़यादत में सिफारती कोशिशों से मुमकिन हुई। पाकिस्तानी परचम बरदार ऑयल टैंकर आबना हुर्मुज़ अबूर करने के बाद पाकिस्तान की जानिब रवा दवा। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी के बाद खाम तेल के साथ आबना हुर्मुज़ से निकलने वाला पहला जहाज़ है। पाकिस्तानी परचम बरदार टैंकर गुज़श्ता हफ्ते के आखिर में खलीज फ़ारिस में दाखिल हुआ था। शिपिंग ज़रा का कहना है कि जहाज़ में तकरीबन 8 करोड़ लीटर खाम तेल है जो 2 दिन में कराची पहुँचेगा। पाकिस्तान का एक और जहाज़ कुवैत से आबना हुर्मुज़ की जानिब रवाना। जहाज़ खैरपुर कल आबना हुर्मुज़ से गुजरेगा। बैरिस्टर गौहर ने बुशरा बीबी की रिहाई के लिए कोशिशें तेज़ कर दी। चेयरमैन PTI ने बानी PTI की फैमिली को मुज़ाकरात और दीगर उमूर में लचक का मुजाहरा करने पर कायल कर लिया। ज़राए का दावा है कि बानी PTI की फैमिली जेल के बाहर मतनाज़ गुफ्तगू न करने पर राज़ी हो गई। बुशरा बीबी की फैमिली भी बुशरा बीबी से मुतालिक सोशल मीडिया पैगाम जारी नहीं करेगी। बुशरा बीबी के मामले पर पार्टी रहनुमा भी कोई मतनाज़ गुफ्तगू नहीं करेंगे। ज़राए का कहना है कि बैरिस्टर गौहर ने गुज़श्ता रोज़ बानी PTI की बहन नौरीन नियाज़ी और कोट लखपत जेल में पार्टी के 80 रहनुमाओं से मुलाकात की। चंद रोज़ में महमूद खान अटकज़ई, बैरिस्टर गौहर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी बानी की फैमिली से मुलाकात करेंगे। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की निजी अस्पताल में आंख की सर्जरी। जेल ज़राए के मुताबिक जेल में तबीयत ख़राब होने पर उन्हें गुज़श्ता रात अस्पताल मुंतकिल किया गया। बुशरा बीबी ने दाई आंख की बिनाई मुतासर होने की शिकायत की थी। बुशरा बीबी की दाई आंख में रेटिनल डिटैचमेंट की तशख़ीस की गई। सर्जरी से पहले बुशरा बीबी के ज़रूरी टेस्ट और तिब्बी मुआयना किया गया। बुशरा बीबी ने ऑपरेशन पर रजामंदी ज़ाहिर की जिसके बाद उनकी सर्जरी की गई। सर्जरी के बाद बुशरा बीबी को अस्पताल से वापस जेल मुंतकिल कर दिया गया। बुशरा बीबी से उनकी बेटियों और बहन की मुलाकात करवा दी गई। जेल ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी से अहल खाना की मुलाकात 1 घंटे से ज़्यादा वक्त तक जारी रही। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि इतला दी गई कि बुशरा बीबी को रात में अस्पताल मुंतकिल किया गया। बानी PTI को भी इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जाए। बानी PTI से भी उनके अहल खाना की मुलाकात करवाई जाए। बानी PTI की सेहत तशवीशनाक है। इलाज करवाना बानी PTI का बुनियादी हक है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैर एलानी लोड शेडिंग जारी। कराची के कई इलाकों में 10-10 घंटे बिजली गायब। लाहौर में भी बिजली गैर एलानी तौर पर गायब रहने से शहरी परेशान। इस्लामाबाद, शिमाली पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में बारिश के बाद मौसम बेहतर, बिजली की तलब में कमी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में लोड शेडिंग में कमी के बाद शहरियों ने सुख का सांस लिया। रावलपिंडी के शहरी इलाकों में अब भी 1 से 2 घंटे जबकि नवाही इलाकों में 2 से 3 घंटे की बिजली बंद की जा रही है। बलूचिस्तान में भी एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग जारी। शहरी इलाकों में 3 से 5 जबकि देही इलाकों में 10 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। दूसरी तरफ तर्जुमान पावर डिवीज़न का कहना है कि गुज़श्ता रात पानी के अखराज में इजाफे से पन बिजली की पैदावार बढ़ी। गुज़श्ता रात लोड मैनेजमेंट का दौरानिया 6 घंटे से कम होकर 2.5 और 3 घंटे रहा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मलका है कौसार मरी में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। सरगोदा, हाफिजाबाद, जेहलम में भी बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी रिकॉर्ड। पेशावर के इलाकों सदर, यूनिवर्सिटी रोड और हैदराबाद में बारिश। सवात, मालाखंड और बन्नू में भी बादल बरसे। मुजफ्फराबाद और वादी नीलम में भी गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से बारिश। पाक अफगान सरहदी इलाकों, ज़ियारत के पहाड़ी इलाकों, बुस्तान, अगरब और कान मेहतरजई में वक्फे वक्फे से बारिश। चमन, किला अब्दुल्ला, शीलाबाग, सरानान, जंगल, पीर अलीज़ई और गुलिस्तान में गर्द आलूद हवाएँ। महकमा मौसमियात की बारिश का नया सिस्टम आज रात से बलूचिस्तान और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों पर असरअंदाज होने की पेश गोई। शुमाली बलूचिस्तान में आज से इतवार तक बारिश, जालाबारी और आंधी का इम्कान। पंजाब में पहली मरतबा कॉलेज एजुकेशन को एक ही मायर पर लाने का असूली फैसला। 166 सरकारी कॉलेजों में नई और जदीद तरीन IT लैब बनाने की मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का होनहार स्कॉलरशिप के लिए तमाम अहल तलबा को वजीफ़ा देने का हुक्म। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास को बताया गया कि 29 अजला के 36 कॉमर्स कॉलेजों को 19 सरकारी यूनिवर्सिटियों से मुंसलिक किया जाए। गूगल पंजाब में 1 लाख से ज़्यादा तलबा को सर्टिफिकेशन कोर्सेज मुफ्त करवाएगा। वज़ीर आला पंजाब का नवाब टाउन में
स्कूटी सवार लड़की से दिन दहाड़े डकैती के वाक़े का नोटिस। लाहौर पुलिस को मुलजिम को 8 घंटे में गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर नौशहरा जहांगीरा रेलवे सेक्शन के लिए प्री फिजिबिलिटी स्टडी की मंजूरी दे दी। अर्बन मोबिलिटी अथॉरिटी को पाक ऑस्ट्रिया इंस्टीट्यूट के साथ मुआहिदा करने की इजाज़त मिल गई। वज़ीर आला की पेशावर तोरखम रेलवे मनसूबे की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत। अर्बन मोबिलिटी अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में सोहेल आफरीदी ने कहा, प्री फिजिबिलिटी स्टडी के लिए 1 करोड़ 31 लाख रुपये फराहम किए जाएंगे। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन का कहना है कि सिंध हुकूमत ने जो तारीखी काम किए पहले कभी किसी ने नहीं किए। सक्खर में ख़वातीन के दरमियान स्कूटीज तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बेनज़ीर भुट्टो ने ख़वातीन के लिए विमेन पुलिस स्टेशन कायम किए। पहली EV बस सिंध हुकूमत लेकर आई। ख़वातीन के लिए पिंक बस सर्विस शुरू की। शिकारपुर में पीपल्स बस सर्वे के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब के दौरान कहा कि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने रिकॉर्ड तरक्याती काम किए हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के दौरा तुर्की में बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर खलीलुर रहमान से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और पाकिस्तान के सिफारती किरदार पर गुफ्तगू। इसहाक़ डार से शुमाली किप्रिस के वज़ीर ख़ारजा, जनूबी कोरिया के नायब वज़ीर ख़ारजा और बोस्निया हर्ज़ेगोविना के वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकातें। बामी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख़याल। वज़राए ख़ारजा ने ख़त्ते और आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी से मुलाकात। ईरानी वज़ीर दाखिला ने जंगबंदी और मसालती किरदार पर पाकिस्तान की काविशों को सराहा। कहा, जंगबंदी पाकिस्तान की सालिसी में कायम हुई। ईरान पाकिस्तान का मुखलिसाना और मस्बत किरदार हमेशा याद रखेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम चाहता है। मशरिक़ वस्ता तनाज़े के देरपा हल के लिए मुखलिसाना कोशिशें की जा रही हैं। जंग किसी मसले का हल नहीं, डायलॉग में ही तनाज़ात का हल है। आबना और खुलने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डीज़ल की कीमत में 32 रुपये 12 पैसे फ़ी लीटर कमी की मंजूरी दे दी। डीज़ल की कीमत 385 रुपये 54 पैसे से कम होकर 353 रुपये 43 पैसे कर दी गई।